प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। प्राणधार सुंदर साथ जी, हमारे बहुत अहोभाग्य का उदय हुआ है, जिसके कारण से सिराजी महाराज जी की अनुपम लीला हम हर रोज, जब से कल से पारायण प्रारंभ हुई है, और हर सत्र के अंदर कोई ना कोई रहस्यमय बात को हम समझ रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से, हुक्म से, कमांड से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस संसार के अंदर के कोई भी व्यक्ति उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानते नहीं थे। अब देखिए, इस संसार के अंदर कई सारे देवी देवता हैं, कई सारे लोक हैं, और हर भक्त अपने ही भगवान को क्या कहते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहकर के स्वीकार कर लेते हैं। परंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं ने आकर के जब बताया कि हे भक्त जनों, हे दुनिया के लोगों, मेरा मूल नाम क्या है, मेरा मूल घर कौन सा है, आप सभी कहां से आए हो, और आप सभी ने कौन से धाम में पुनः वापस लौटना है। जब वो स्वयं आकर के बता देते हैं तो कोई शंका का स्थान ही नहीं रह जाता है। सुंदर साथ जी, तो इतने सारे भगवान जहाँ पर है, हमें लगता है कि इस मंदिर जाए, उस मंदिर जाए। वास्तव में 33 करोड़ तो देवी देवता है, और उसके बाद में हर एक को यदि जाके सवा रुपया भी आप चढ़ाएंगे ना, लेकिन कितना हो जाएगा। अब सुंदर साथ जी, ये समझने की बात है कि अगर हमें पानी डालना हो वृक्ष में, तो हम कहाँ डालेंगे? उसके जड़ों में डालेंगे, न कि पत्तों के ऊपर। पत्तों पे कोई डालता है बच्चों? आप बताइए, पत्तों पे तो नहीं डाल सकते। पत्तों पे डालोगे तो पानी लुढ़क जाएगा, जड़ों में डालोगे तो अंदर अंदर सबको पहुंच जाएगा, वृक्ष जो है वो उगने लगेगा, विकसित हो जाएगा। इसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब हम भजते हैं, उनका नाम जब लेते हैं, उनकी लीला को जब याद करते हैं, तो संसार के अंदर के सब कोई देवी देवता जो भी है, वो सब का आपने एक साथ में स्मरण कर लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। मगर ये तो पता हो कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी ने कभी न कभी वितक चर्चा को श्रवण किया है, और वितक के अंदर हमें मालूम है कि हमारे सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी, जिन्होंने 35 वर्षों तक अपने बाल्यकाल से लेकर के 5 वर्ष की उम्र से लेते हुए 35 वर्षों तक उन्होंने खोज की, छानबीन की, अन्वेषण किया। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, इस संसार को किसने बनाया है, और मेरी आत्मा यहाँ क्यों आई है। अगर हमें एक 5 रुपए का पेन भी लेना होगा ना, कलम भी लेना होगा, तो भी हम क्या करते हैं? जाकर के पहले उसको रगड़ लेते हैं, अच्छी तरह से करते हो ना बच्चों, सही से चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो हम बोलते हैं दूसरा बदल के दे दीजिए। 5 रुपए के लिए तो आप इतना मेहनत कर लेते हैं, इतना अन्वेषण कर लेते हैं। जब बात अपनी आत्मा की आती है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आत्मा को जब अपने मूल घर पहुंचना है, तो उसे क्या पता होना चाहिए? वहां का एड्रेस पता होना चाहिए। होना चाहिए कि बच्चों? आपको जब मूल एड्रेस पता होगा तो आपकी आत्मा वहां जाएगी, और अगर मूल एड्रेस पता नहीं है तो वो आत्मा चक्कर पे चक्कर मारती रहेगी, कहाँ जाओ पता नहीं है उसको। इसी तरह हमारी आत्मा को मूल घर, निज घर की आवश्यकता है। जहाँ जाए तो दोबारा से इस संसार
संसार के अंदर में आना नहीं पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के उस मूल घर का परिचय धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को दिया और कहा, हे देवचंद्र जी, आप इस संसार के अंदर के कोई सामान्य जीव नहीं, आप तो उस परम धाम से आए हुए हो। और पहले आप कौन थे? राधिका जी थे। जब आप ब्रज में आए, रास में आए, तब राधिका स्वरूप में आए। अब की बार मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्री देवचंद्र जी से, सदगुरु जी से, कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि आप मेरा निज नाम संसार में जाहिर कर दीजिए। तब देवचंद्र जी ने कहा, परंतु वो क्या है? श्री कृष्ण जी जो वृंदावन के स्वरूप यानी 16 वर्षीय किशोर स्वरूप अवस्था के अंदर दर्शन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा निज नाम, मेरा मूल नाम, परम धाम के अंदर का मेरा सबसे प्रथम नाम श्री कृष्ण है। और उसी नाम को दुनिया के बीच में मैं जाहिर करता हूँ, क्योंकि यहाँ कई देवी देवताएं हैं, सभी मानते हैं कि शंकर महादेव जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो कोई नारायण जी को कहते, कोई निराकार को भजते हैं, परंतु किसी को ये पता नहीं कि मेरा निज घर कहाँ है, मेरा निज नाम कौन सा है। तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं ने प्रकट होकर के रास के स्वरूप में जब लीला की, उसी स्वरूप में आकर के धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को दर्शन देकर के कहा कि मेरा निज नाम श्री कृष्ण है। अब सुंदर साथ जी और संत महात्मा जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप बताइए कि जब खुद आकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस बात को जाहिर कर दिया, धनी श्री देवचंद्र जी को ये मूल परिचय दे दिया, उसके बाद इसके अंदर कोई शंका होती है? कोई भी प्रकार की शंका हो सकती है? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी से मूल परिचय दे दिया है। अब इसके उपरांत तो मन में कोई शंका का स्थान हो ही नहीं सकता। हमारे धनी श्री कृष्ण हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, कृष्ण ये नाम के अंदर क्या ताकत है ना, इसको थोड़ा समझिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपके समय के अंदर ही मैं आपको बताऊंगी। कर्षयति इति सः कृष्णः, जो सबकी आत्मा को आकर्षित कर लेता है, इसको क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। ऐसे तो आप देखें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कईयों नाम है, लाखों करोड़ों नाम है। हर कोई अपने अपने बोली भाषा में उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक न एक नाम तो दे ही देते हैं, परंतु उनका निज नाम, उनका मूल नाम है क्या? श्री कृष्ण नाम है। और उसी कृष्ण नाम के द्वारा उन्होंने अपना जो मंत्र है, जिसको हम निज नाम मंत्र कहते हैं ना, वो मंत्र उन्होंने प्रदान किया धनी श्री देवचंद्र जी को। श्री देवचंद्र जी महाराज ने उसी मंत्र के आधार पर सबसे पहले जगाया गांधी जी भाई जी को, और उसके बाद में लगातार उन्होंने 34 वर्ष की मेहनत करते हुए कईयों सुंदर साथ जी को जगाया। 313 ब्रह्म आत्माएं जागृत हुई और उनमें से सबसे अग्रगण्य हुई इंद्रावती सखी। जिन इंद्रावती सखी का मूल कौन है? इंद्रावती सखी स्वयं कहती है, तार कमला दातार अजवार विदु अपार, तब तने चरण पसाए तो मनोरथ पूर्ण खाए। सतगुरु जी के लिए वो इंद्रावती सखी कहती हैं कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिर्निश चरण रहूं, सन्मंद मेरा याद सो, मैं ताथ सदा सुख लहूं। जो इंद्रावती सखी सतगुरु के श्री चरणों को इस तरह से पूजती है, सतगुरु जी को श्री श्याम यानी कृष्ण मानती है, वो कृष्ण के परम धाम में नहीं है और इंद्रावती मानती है, वो श्री कृष्ण ही परम धाम के अंदर है। शास्त्र
कहते हैं श्री कृष्ण एवाक्षरातीत पुरुषोत्तम संगनितः रस रूपतया यस्तु श्रुति परिगीयते। पद्म पुराण के अंदर का ये प्रमाण है जो कहता है कृष्ण एवाक्षरातीतः, वही पुरुषोत्तम है। तीन पुरुष गीता में बताए सबसे बड़ा उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया, वो कौन है? कृष्ण एवाक्षरातीत पुरुषोत्तम संगनितः। इस प्रकार से एक और प्रमाण कहा कि श्री कृष्ण चाक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। क्या कहा? कृष्ण चाक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण प्रियाभिप्रार्थित प्रेमणा रेण्य वृंदावन विभु। कृष्ण ही विभु परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जिन परमात्मा ने वृंदावन के अंदर ब्रह्म प्रियाओं के साथ में रास रमण किया। सुंदर साथ जी, हम आप सभी के अहोभाग्य है कि जिनको 14 लोक के देवी देवता सभी नमन करते हैं। आज हम उन धनी को, उन कृष्ण जी को क्या बोलते हैं कि आप हमारे प्रियतम हो, आप हमारे धनी हो, जबकि सारी दुनिया उनको क्या मानती है? साहिब मानती है। और हमारे लिए वो कौन है? हमारी खुद की आत्मा के धनी है। श्री इंद्रावती सखी जी ने कहा, धनी मेरा प्रभु विश्व का। पूरे विश्व के लिए तो वो प्रभु है, मेरे लिए कौन है? हम संबंधियों के लिए कौन है? हमारे धनी है श्री कृष्ण जी। तो ये जो श्री कृष्ण जी है ना, उनके लिए गर्गाचार्य जी ने जब वो आए थे नामकरण करने के लिए ब्रजमंडल के अंदर, उन्होंने बहुत रहस्यमय बात को उजागर किया था और कहा कि ये तो सृष्टि के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए हैं और इनका जो नाम रखा गया श्री कृष्ण। तो मैया यशोदा जी ने कहा कि अरे ये नाम कैसे उच्चारण करूं, क्योंकि गांव के भोले भाले लोग हैं और कृष्ण नाम मुझसे कहा ही नहीं जाता है। तो मैया यशोदा जी ने कहा कि आप इतना अच्छा नाम तो रख रहे हो गर्गाचार्य महाराज जी, किंतु इस नाम का भेद रहस्य तो बता दीजिए। तब गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, सुनिएगा। वे कहते हैं कर्षयति स कृष्ण, जो सबकी आत्मा को अपनी आत्मा में खींच लेते हैं, उनको क्या कहा? श्री कृष्ण कहा। जैसे कि लोह, यानी कि जो लोहा होता, लोखंड होता है, वो किसके द्वारा आकर्षित होता है? जो चुंबक है, मैग्नेट है, उसके द्वारा वो खींचा जाता है। इसी प्रकार से हम सभी जो हैं वो लोह या लोखंड की भांति हैं। और हमें कौन खींचता है? हमारे धनी, जो चुंबक की भांति हमारी आत्मा को अपने अंदर खींच लेते हैं। मैया यशोदा जी ने एक और प्रश्न उस समय में पूछा कि हे गर्गाचार्य जी, हर माता की उत्सुकता होती है कि मेरा बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, है ना? तो माता यशोदा जी ने पूछा कि मेरा ये बालक क्या बनेगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, क्या कहा बताए? इंजीनियर कहा था, डॉक्टर कहा था, क्या कहा था? गर्गाचार्य जी ने कहा आपका बालक बड़ा होकर चोर बनेगा, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैया यशोदा तो घबरा ही गई, है ना? माताएं जो बैठे यहाँ पे, आपके बालक को कोई कहे कि आपका बालक बड़ा होकर चोर बनेगा तो क्या हालत हो जाती है? वो भी घबरा गई। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आपका बालक चोरों का सरदार बनेगा। सद्गुरु महाराज की क्या बात करते हैं आप? मेरा बालक चोर और चोरों का सरदार, मेरे घर में कोई कमी नहीं, क्यों मेरा बालक चोर बनेगा? तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे वो दिलों को चुराने वाला होगा। क्या चुराएंगे? चित्त को चुराएंगे, दिल को चुराएंगे। वो पैसों की चोरी करने वाले नहीं है, वो माखन लीला
मतलब माखन चोरी करते हुए लोगों के दिलों को चुरा के अपना बना लेंगे। और इतना ही नहीं, गर्गाचार्य जी ने और सुंदर बात कही, सुनना। अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम सततम नमामि। चौराग्रगण्यम सततम नमामि। वो क्या चुराएंगे? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे अनेकों जन्मों के जो पाप कर्म है, वो पाप कर्मों को चुरा लेंगे। आप उनके चरणों में आइए ना, तो आप खाली हो जाएंगे, याद रखना। आप उनके चरणों में आ जाओ, खाली हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सारे पाप कर्मों को चुरा लेते हैं। इसलिए गंगाचार्य जी ने और सुनाया कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। चोरों के अग्रगण्य है श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण जी को त्रिधा लीला के अंदर भी क्या कहा जाता है? चोर की उपमा दी जाती है। किसकी? चोर की। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अरे नंद के जो लाला है, किशोर है, वो तो कभी बिना प्रेम के रीझेंगे ही नहीं। और ये जो श्री कृष्ण है, उनको ही चोर की उपमा दी गई। चोर क्यों कहा? क्योंकि माखन चुराया, दिल चुराया, पापों को चुरा लिया। अब इससे बड़ा चोर कहाँ मिलेगा? मिलेगा? तभी गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि आपका सुपुत्र बड़ा होकर के सबका अग्रगण्य चोर बनने वाला है। तो शुरू में तो मैया घबरा गई, लेकिन जब ये बात, ये रहस्य जब उजागर हुआ, समझ में आया, तब मैया को लगा कि अच्छा, मेरे पुत्र में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है। हे सुंदर साई जी, जो उनका नाम लेते हैं, उनका क्या हरण हो जाता है? दिल को चुरा लेते हैं, पापों को चुरा लेते हैं। ऐसे चोर कहाँ मिलेंगे, है ना? और हम उन्हीं चोर के दरबार में बैठे रहते हैं। तो हे सुंदर साई जी, जो प्रसाद हम लेते हैं, वो भी उन्हीं कृष्ण के नाम का है। और जो आनंद किया आपने भजन या सेवा पूजा के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है, वो सारा इन्हीं श्री राधा कृष्ण जी के ऊपर में समर्पित है। प्यारे सुंदर साई जी, जिनको परम धाम के अंदर श्री राजी श्यामा जी कहा, संसार का उनका प्रमुख नाम, वो क्या हुआ? सारे संसार के लोगों के पास आप जाकर के कहिए राज श्यामा जी को भजो, किसी को विश्वास नहीं होगा। यदि आप कहोगे राधा कृष्ण को भजो, तो सभी भजने लग जाएंगे, क्योंकि वो मूल नाम है। वही मूल नाम जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने देवी देवचंद्र जी महाराज जी को बताया और कहा, हे देवचंद्र जी, यही निज नाम देकर आप सारे जगत को जागृत कीजिए। और धनी देवचंद्र जी ने संकल्प लिया, 14 भवन में 14 लोगों को जागृत करूंगा। और इसी संकल्प को हम सभी मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं सुंदर साई जी। तो धनी देवचंद्र जी महाराज जी का जो संकल्प है, वो महामती प्रणा जी ने लिया कि मैं मेरे सदगुरु जी ने बताया हुआ मार्ग और ज्ञान सब में फैलाऊंगा। कृष्ण जी ने धनी देवचंद्र जी को जिम्मा लगाया था और कहा कि देखिए, मैं मेरा निज नाम तुमको दे रहा हूँ, आप इसको प्रचार करना। जो भी परम धाम की सखियां आपके पास में आएंगी, उनको आप ये निज नाम देना। सदगुरु महाराज जी के समय से जो मंत्र चला आ रहा है, वही मंत्र श्री प्राणनाथ जी ने हर एक व्यक्ति को दिया। छत्रसाल जी महाराज जी को उसी के द्वारा जगाया। लाला जी महाराज जी, केशवदास जी, कौन सी आत्मा है कि जो उस मंत्र से नहीं जाती? सभी आत्माओं
आत्माओं को श्री प्राणनाथ जी ने इसी निजनाम श्री कृष्ण जी मंत्र के द्वारा जगाया है और छत्रसाल जी को जिम्मा दिया कि अब आप इस मंत्र को और आगे सबने फैलाइए। श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने डंके की चोट के ऊपर जो धर्म का प्रचार किया वह भी उन्होंने भी निजनाम श्री कृष्ण जी मंत्र को लेकर के कई आत्माओं को जलाया, पूरे भारत में हो, नेपाल भूटान की तरफ हो। इसलिए हमारे मूल परंपरा के अंदर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा जाता है और यही कारण है जो मूल हमारा मंत्र है वो मूल मंत्र में क्या कहा है, निज नाम श्री कृष्ण जी। इस मंत्र को कोई बदल सकता है, मूर्खता होगी और मूर्खों का सिरदारी होगा जो ऐसा मंत्र बदलने की कोशिश या चेष्टा करेगा जिस मंत्र के द्वारा स्वयं इंद्रावती की जागरण हुई, स्वयं गांधी भाई की जागरण हुई, छत्रसाल जी, केशवदास जी, लाला श्री महाराज जी आदि आत्माओं की जागरण हुई और उस मंत्र को बदलने की कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि मंत्र जो है वो ब्रह्म तारक मंत्र कहा जाता है। संसार में जब मंत्र का अवतरण हुआ, स्वयं कृष्ण जी ने धनी देवचंद्र जी को मंत्र दिया, तो इस मंत्र को और कौन बदल सकता है? कोई सदगुरु से बड़ा है, कोई श्री कृष्ण जी से बड़ा है कि उस मंत्र को बदलने की ताकत रखता हो? चाहे कईयों प्रमाण आप दे दीजिए, परंतु मूल मंत्र एक ही होता है, उसमें कभी दूसरा मंत्र आ नहीं सकता। और यदि कहा जाए कि तारतम दूसरी बार आया तो प्यारे सुंदर साथ जी, पहले जो आया वो हमारा मूल मंत्र आया, बीज मंत्र आया। जैसे बीज को डालने से वृक्ष खड़ा होता है, इसी तरह इस बीज मंत्र के द्वारा 18,757 चौपाइयों का जो विस्तार हुआ है उसी को क्या कहा है, तारतम का तारतम। और वो कहां से प्रकटित हुआ? अंग इंद्रावती विस्तार, श्री इंद्रावती सखी जी के हृदय धाम में से हुआ। अब आप बताइए, जो बीज मंत्र सदगुरु जी ने दिया और जो तारतम का तारतम इंद्रावती सखी जी ने दिया है, क्या उससे कोई भी कुछ अलग बता सकता है? और यदि कोई बताए तो हमें विश्वास करना चाहिए? ये तो मूर्खता होगी कि अगर आपके हाथ में रत्न है, उस रत्न को चुरा करके कोई आपके हाथ में कौड़ी दे रहा है, तो वो कौड़ी लेकर के हम क्या ही भला करेंगे? जो सदगुरु जी ने हमको मूल में दिया है उससे बढ़कर कोई कुछ भी नहीं दे सकता। जो पिया प्राणनाथ जी ने, महामती जी ने दिया है, उसको छुड़ा करके कोई आपको और कुछ भी दे नहीं सकता। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये चर्चा का सार यही है कि धनी जी का मूल नाम, निज नाम श्री कृष्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने आकर के धनी देवचंद्र जी को ये बीज मंत्र दे करके इसका विस्तार करने के लिए आज्ञा की और धनी देवचंद्र जी ने इसी मंत्र से इंद्रावती सखी जी को, गांधी जी भाई जैसे आत्माओं को जगाया। इसी मंत्र को जपते हुए, ये बीज मंत्र है, उसी बीज मंत्र के द्वारा 18,000 से भी ज्यादा चौपाइयों का अवतरण महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में से हुआ। अब उस बीज मंत्र को छोड़ करके हम और मंत्र जपने लगेंगे? मंत्र कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। मंत्र एक ही है, मंत्र एक ही रहेगा, ये सनातन सत्य बात है। इसलिए सुंदर साथ जी, कभी भी कोई क्षण भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कोई गुमराह करे तो उल्टी राह पर ले जाए तो उसको सीधा कर देना चाहिए, उसे सह प्रमाण बताना चाहिए कि हमारे आद्य गुरु हैं सदगुरु जी, और उन सदगुरु ने जो धनी श्री प्राणनाथ जी को जो धन दिया, जो उन्होंने पसराया है 14 लोक के अंदर, हम उसी धन को लेंगे, उस धन से, उस मंत्र से ही जुड़े रहेंगे। हम और कोई मंत्र जपने वाले नहीं, क्योंकि और मंत्र जो जपेगा वो मंत्र परम धाम का है नहीं। मंत्र कभी दूसरी बार आता है? कभी नहीं हो सकता।
जो सतगुरु ने पाया, श्री कृष्ण जी ने स्वयं ने दे दिया, उससे बढ़कर तो कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सोचना भी मूर्खता होगी कि दूसरी बार मंत्र का अवतरण हुआ और दूसरी बार के मंत्र को जपा जाए, उसको आगे लगाया जाए। सुदर्शन जी कईयों प्रकार के भ्रम संसार के अंदर फैले हुए हैं, किंतु एक बात याद रखिएगा कि सतगुरु जी को जो प्राप्त हुआ वो मूल धन है, मूल खजाना है, वो हमको प्रदान किया है सतगुरु जी ने, और उसी के साथ हमें जुड़े रहना है। क्योंकि श्री कृष्ण नाम की महिमा तारतम्य में तो गाई ही गई है, परंतु शास्त्रों ने भी बहुत अच्छी प्रकार से कृष्ण नाम महिमा को गाया है। तो प्यारे सुदर्शन जी, इसी बात को गांठ बांधकर मजबूती के साथ में अपने हृदय में उतार लीजिए कि कृष्ण जी का दरबार है, सतगुरु प्राणनाथ जी का दरबार है। यहाँ से कोई भी झूठी बात आपको कही नहीं जाती, और वे स्वयं साक्षी है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो प्राणाधार सुदर्शन जी, जो त्रिधा लीला का और भी गहराई का विषय है, हो सके तो कल सवेरे में आप सभी जब उपस्थित होंगे फ्रेश माइंड से, अच्छे से, तब हम उसके ऊपर और भी प्रकाश डालेंगे। तो आइए आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हुए जयकार बोलते हैं कृष्ण